सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। कल मैंने श्री कृष्ण भगवान की समयंतक मणि चोरी की कथा और जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह करने की कथा सुनाई। अब मैं आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। हमारे पेज के जो भक्त निरंतर मेरी कथाएं सुनते हैं उनको पिछली कथाओं के बारे में पता है। अब मैं उससे आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। जामवंती जी से तो श्री कृष्ण भगवान का विवाह हो गया, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर अभी तक मणि चोरी का आरोप था। श्री कृष्ण भगवान को वह समयंतक मणि जामवंत जी के पास से मिली। जामवंत जी ने कहा, जो व्यक्ति यह मणि लेकर आया था उसको तो शेर ने मार दिया और यह समयंतक मणि मेरे पास है। अब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने वह समयंतक मणि सत्राजीत को जाकर दी। सत्राजीत की एक पुत्री थी सत्यभामा। सत्राजीत ने श्री कृष्ण भगवान से आग्रह किया, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। वह श्री कृष्ण भगवान से बार बार आग्रह करने लगा। यहाँ आपको एक बात बता देते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने जितने भी विवाह किए उन्होंने एक भी अपनी मर्जी से विवाह नहीं किया। उन्होंने सारे के सारे विवाह अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए किए। अब श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा से विवाह करने के लिए मान गए। सत्राजीत ने कहा, मैं यह मणि आपको दहेज के रूप में दूंगा, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने वह मणि लेने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण भगवान का सत्यभामा के साथ विवाह हो गया। सत्यभामा का रिश्ता श्री कृष्ण से पहले एक सत्यवान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। सत्यवान लालची था। उसको वह ऐसा सोचता था, जब सत्यभामा से मेरा विवाह होगा तो यह मणि मुझे अपना आप ही दहेज में मिल जाएगी। परंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो सत्यवान को बहुत क्रोध आया। उसने मणि की लालच में सत्राजीत को मार दिया और वह मणि चुरा ली। सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान को अपने पिता का बदला लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण भगवान ने सत्यवान को मार दिया और वह मणि सत्यभामा को लाकर दे दी। सत्यभामा सारी रानियों में सबसे अमीर थी, क्योंकि वह उस मणि से जितना चाहे धन प्राप्त कर सकती थी। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे द्वारिकावासी और ब्रजवासी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर एकत्रित हुए। वहां पर सत्यभामा ने कहा, मैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री कृष्ण के बराबर तोल कर सोना दान में दूंगी। श्री कृष्ण भगवान समझ गए सत्यभामा को अभिमान हो गया है। दान के समय जब श्री कृष्ण भगवान को तराजू के एक पलड़े पर बिठाया गया तो दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने काफी सोना रखा, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाला पलड़ा भारी रहा। सत्यभामा ने प्रचुर मात्रा में सोना दूसरे पलड़े पर रखा, तब भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी रहा। अब तो सत्यभामा के पास सारा धन खत्म हो गया। अब तो उनकी इज्जत पर बनाई। यह सब देखते हुए सारी रानियों ने, रुक्मणी आदि सारी रानियों ने अपना सारा जेवर धन सोने वाले पलड़े पर रख दिया, परंतु श्री कृष्ण भगवान का पलड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। तो रुक्मणी जी समझ गई इस समस्या का हल केवल राधा रानी के पास है। वह राधा रानी के पास गई और अपनी समस्या के लिए उनसे प्रार्थना की। राधा रानी ने कहा, आप अभिमान रहित होकर एक तुलसी का पत्ता सोने वाले पलड़े की तरफ रख दीजिए। श्री कृष्ण और सोने वाला पलड़ा बराबर हो जाएगा। अब तो रुक्मणी जी ने ऐसा ही किया। अभिमान रहित होकर उन्होंने तुलसी का एक पत्ता सोने वाले पलड़े में रख दिया। श्री कृष्ण और सोने वाला पलड़ा बराबर हो गया। सत्यभामा बहुत हैरान हुई। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो मुझे प्यार से भजते हैं उनके लिए तो मैं एक तुलसी के पत्ते पर भी बिक जाता हूँ, और जिनके मन में अभिमान है तो संसार की पूरी दौलत भी मुझे नहीं खरीद सकती। इस तरह सत्यभामा का अभिमान चूर हुआ। इस कथा को सुनाने का मेरा अभिप्राय यही है, जो श्री कृष्ण भगवान को प्यार से भजते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनके लिए दुर्लभ नहीं है। जो किसी अन्य साधनों से धन दौलत कपड़े सुंदर सुंदर पकवान किसी भी तरह से भगवान को पाना चाहते हैं तो वह भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को यदि पाना है तो केवल एक प्रेमा भक्ति ही एक ऐसी चीज है जिससे आप भगवान को पा सकते हैं।
भगवान आपके मन के प्रेम के आगे रीझ जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा का अभिमान चूर किया। जय जय श्री राधे।